हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुरिका। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन इशू को। ये बहुत कॉमन इशू है। मेरे पास जितने भी पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं उन सबके साथ कहीं ना कहीं 80 to 90% वो लोग होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन का एक ही रीजन नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिपेशन को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसीलिए अक्सर लोग ऐसे मतलब आदतों के शिकार हो जाते हैं कि जब तक वो त्रिफला नहीं खाएंगे तब तक उन लोगों का पेट साफ नहीं होगा। जब तक वो मॉर्निंग में एक चाय नहीं पिएंगे, बेड टी जिसको बोलते हैं, तब तक उनका पेट साफ नहीं होगा। या फिर कुछ लोग तो इसबगोल वगैरह जो होता है उसको भी रेगुलर बेस पर उसका सेवन करते हैं। हालांकि इसबगोल और त्रिफला जो है वो कोई बुरी चीज नहीं है, बट अगर आप सिर्फ पेट साफ करने के लिए इन चीजों का सेवन लगातार कर रहे हैं तो एक दिन तो ऐसा जरूर आता है जो कि आपको, अगर आप ये नहीं लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, और अगर आप ये लेते भी रहेंगे तो भी कुछ समय के बाद वो चीजें काम करना बंद कर देती हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने भी महसूस किए होंगे। और मेरे साथ जितने पर्सनल क्लाइंट्स हैं उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है। जनरली मेरे पास जो क्लाइंट्स है ज्यादातर वो है थायराइड पेशेंट, और मैं ज्यादातर थायराइड पेशेंट को ही ट्रीट करती हूँ। उनके जो टीएसएच आता है, थायराइड का जो प्रोफाइल आता है, उसको रिवर्स करती हूँ। उनके जितने भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि उनका कॉन्स्टिपेशन है, उनका स्किन ड्राइनेस है, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन है, इवन वेट लॉस है, तो ऐसे बहुत सारे जितने भी थायराइड के सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स मैं रिवर्स करती हूँ। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कॉन्स्टिपेशन के कौन कौन से मतलब कॉन्स्टिपेशन के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या है। आप अपने रीजन को समझिए और अपने सॉल्यूशन तक पहुंचिए और अपने कॉन्स्टिपेशन को क्योर कीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ एक ही रीजन की वजह से नहीं होता, बहुत सारे रीजन की वजह से होता है। और जो लोग मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन या पर्सनल एनरोलमेंट करना चाहते हैं अपने थायराइड को रिवर्स करने के लिए, तो उनके लिए जो डिटेल्स हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर एनरोलमेंट के लिए अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके जो कॉन्स्टिपेशन है उसका रीजन इतना आसान था जानना, लेकिन आप नहीं जान पाए। रीजन अगर पता हो तो आदमी सोल्यूशन तक पहुंचता है, और सोल्यूशन तक पहुंच जाता है तो उस चीज को क्योर भी कर लेता है। ये कोई इसमें कोई भी ऐसी अचरज वाली बात नहीं है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला जो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है, खासकर जो थायराइड पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है, वो होता है उनका स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वजह से ही उनके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 3 तरह का होता है। कार्ब मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है, और फैट मेटाबॉलिज्म होता है। ये तीनों तरह के मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ता है आपके स्ट्रेस की वजह से, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का क्या कर सकते हैं। स्ट्रेस तो है ना, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो हमेशा ही रहेगा। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि आप स्ट्रेस कम लीजिए, सो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कौन सा तरीका है इसका जो कि मैं अपने पेशेंट्स के साथ अक्सर इस्तेमाल करती हूँ, जिन लोगों को स्ट्रेस होता है, या फिर जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है स्ट्रेस की वजह से, या फिर वो इतने ओवरबर्डन काम करते हैं। मतलब आजकल लोग बाग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ज्यादा एक्टिव रहते हैं बजाय फिजिकल वर्क के। तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो लोग एक्टिव बहुत ज्यादा रहते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर उनके मेटाबॉलिज्म पर पड़ता भी है। और दूसरी चीज अगर मैं सिंपली वे में कहूं तो एक अननोइंग स्ट्रेस का एक कारण होता है आपकी जॉब हो सकती है, आपकी सिटिंग जॉब, आपकी ऑनलाइन जॉब हो सकती है, आपका जो आप इंटरनेट यूज करते हैं उसका लगातार एक्सपोजर जो होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल जो होता है वो काफी बढ़ा हुआ होता है। तो और इसी वजह से थकने के बाद भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती रात को। अक्सर ऐसा देखा गया है कि थके हुए बहुत हैं, नींद भी आ रही है पर सो नहीं पा रहे हैं। ये एक एंजाइटी का भी सिम्टम होता है, और एक इंसोम्निया जिसको हम बोल सकते हैं उसका भी सिम्टम होता है। और इसके एंड ऑफ द रिजल्ट अगर हम देखें, मतलब फर्दर अगर मैं बात करूं, बहुत सालों के बाद अगर आप लगातार इस चीज को कंटिन्यू करते हैं, तो जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है, 99.9% वो लोग होते हैं जिनको बुढ़ापे में जाके अल्जाइमर हो जाता है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है या आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उसके
लिए जो एक बेस्ट सॉल्यूशन जो मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स जो होते हैं उनको भी देती हूँ, और वो होता है कैमोमाइल टी। हालांकि डीप ब्रीदिंग करना, मेडिटेशन करना, इसका अपने आप में कोई तोड़ नहीं है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जिन लोगों को मॉर्निंग से लेकर रात तक, जिन लोगों को सिटिंग जॉब करनी है, ऐसा स्ट्रेसफुल वर्क करना है, उनके लिए कैमोमाइल टी बेस्ट होती है। तो अगर वो लोग कैमोमाइल टी का सेवन करते हैं, कैमोमाइल टी आपको ऑनलाइन मिल जाती है। ये एक फ्लावर्स होते हैं, कैमोमाइल एक फ्लावर होता है, फूल होता है। ये क्या काम करता है, ये पूरे आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसको एकदम रिलैक्स करता है, एकदम कूल एंड काम कर देता है। तो अगर आप सोने से पहले 1 कप कैमोमाइल टी विदाउट शुगर आप उसको लेना शुरू करते हैं, तो ये जो कैमोमाइल टी है ये पूरे आपके नर्वस सिस्टम पर, आपके ब्रेन पर, आपके स्पाइनल कॉर्ड पर, उन सब चीजों को रिलैक्स कर देता है। और फाइनली जो रिजल्ट आता है वो होता है कि आपका जो स्ट्रेस होता है पूरे दिन का वो कूल डाउन हो जाता है। और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। और साइड इफेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि ये फ्लावर है, ये फूल है, फूल से बनी हुई चाय होती है। सो बहुत ही अमेजिंग होती है कैमोमाइल टी। अगर आपको नींद नहीं आती है या आप किसी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आप इस कैमोमाइल टी का सेवन कर सकते हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया वो बताया आपको आपके स्ट्रेस की वजह से, अगर आपको पेट जो कॉन्स्टिपेशन होता है रहता है तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो आती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है सही तो भी आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर त्रिफला और इसबगोल और ये चूर्ण वगैरह जितने भी मार्केट के अंदर मिलते हैं ये कोई काम नहीं करते। ये टेम्परेरी आपको रिलीफ दे देंगे, लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं, जैसे अगर मैं आपको इसबगोल की बात करूं, इसबगोल एक तरह का फाइबर है और कुछ उसके अंदर ऐसा कुछ खास न्यूट्रिशन नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन है जो कि आपका पेट को साफ करता है तो बिल्कुल नहीं। अगर इसबगोल जो होता है एक तरह का फाइबर है, और वो फाइबर जो होता है अगर आप उसको रेगुलर लेते हैं, ये शायद ये चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। जो लोग रेगुलर बेस पर इसबगोल का सेवन करते हैं अपने कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए, तो वो आपकी जो इंटरनल वॉल होती है, आपके गट की, आपकी इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल होती है, उस पर कहीं ना कहीं ये स्कॉच ब्राइट की तरह काम करता है। तो इसका एक जो बहुत ही सीधा सा सोल्यूशन है, अगर आप रेगुलर स्कॉच ब्राइट लेते हैं, अगर आप रेगुलर इसबगोल लेते हैं, तो आपकी जो अंदर की जो वॉल होती है, इंटेस्टाइनल वॉल जिसको हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं डैमेज लगातार होती चली जाती है। उसके अंदर का जो ल्यूब्रिकेंट होता है, जो नेचुरली आपके स्टूल को आगे की तरफ बढ़ाता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है इतना ज्यादा मात्रा में फाइबर लेने से। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। अब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो होती है, अक्सर लोगों के अंदर अगर विटामिन D3 कम है तो भी उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन इश्यू हो सकते हैं। अगर उनकी बॉडी के अंदर B12 कम है, इट लीड्स टू आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और जो मेजर इसमें न्यूट्रिशन जो होता है, जो डाउन होता है, जो अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ भी करती हूँ, वो होता है मैग्नीशियम। अब अक्सर लोग कहते हैं मैग्नीशियम हम लेते हैं मैग्नीशियम, लेकिन हमको फायदा नहीं होता। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों मेरे पास मतलब जब लोग आते हैं ना, तो वो सारे ये जो कर्म होते हैं ना, वो सब करके आए हुए होते हैं। तो अक्सर मैंने उनको ये देखा तो उन्होंने बोला कि मैग्नीशियम लेने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैग्नीशियम का कौन सा कंपाउंड आपको लेना चाहिए, कौन से कंपाउंड के साथ आपको वर्क करना चाहिए। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं तो, या मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी उसमें आता है, अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं तो वो आपके सिर्फ नर्वस सिस्टम पर काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम सिट्रेट लेते हैं तो वो आपके कॉन्स्टिपेशन के साथ डील करता है। और अक्सर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, इट लीड्स टू डायरिया। ये डायरिया के लिए मतलब आपने जैसे रात को आपने अक्सर जो सप्लीमेंट एडवाइजर होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि आप मैग्नीशियम का एक टैबलेट जो है, या 2 कैप्सूल या 3 कैप्सूल आप लेकर सो जाइए। अगर सुबह के समय आपको लूज मोशन हो जाते हैं तो आप एक टैबलेट कम कर दीजिए। जबकि आपको सही कंपाउंड पता होना चाहिए कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको कौन सा कंपाउंड लेना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट होता है मैग्नीशियम सिट्रेट, जो डायरिया को नहीं करता आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर लूज मोशन क्रिएट नहीं करता है, बल्कि आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, अगर वो इंटेस्टाइन श्रिंक हो गई है,
जिसमें कि आपका जो पूरा मतलब जो आपका पूरा फूड होता है वो इंटेस्टाइन अगर श्रिंक हो गई है, एक पाइप होता है वो श्रिंक हो गया है, तो आपका जो फूड है वो आगे की तरफ खिसकेगा नहीं और उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, राइट। लेकिन मैग्नीशियम सिट्रेट क्या करता है, आपके जो कि आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, सपोज आपको अगर आपकी जो इंटेस्टाइन है वो श्रिंक हो रही है, या फिर आपका गट जो है वो किसी वजह से, अक्सर स्ट्रेस की वजह से भी मैग्नीशियम बहुत ज्यादा डिप्लीट होता है बॉडी के अंदर, तो अगर आपके स्ट्रेस की वजह से मैग्नीशियम डिप्लीट हो गया है बॉडी के अंदर और आपकी जो इंटेस्टाइन है वो श्रिंक हो गई है, और इसके और भी बहुत ही सिम्टम्स होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसे मतलब बड़े अनसुने से इसके सिम्टम्स होते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम डिफिशियंसी है तो उस सूरत में आप मैग्नीशियम सिट्रेट ले सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट पर नहीं जाना चाहते हैं तो आपको ग्रीन जूस जो होता है वो बहुत हेल्प करता है। पत्तियों का रस अगर आप लेना शुरू कर देते हैं रेगुलर बेसिस पे, और ये कब लेते हैं, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर देती हूँ, ये होता है मिड मील का टाइम, क्योंकि समटाइम्स लोग ऐसे वेदर में रहते हैं या फिर विंटर्स का टाइम होता है तो वो मॉर्निंग में एकदम उठते ही उनको कुछ गर्म चाहिए, तो वो उस समय पर अगर ग्रीन जूस छूट जाता है तो वो पूरे दिन भर भी छूटा रहता है। तो इसलिए बेस्ट है कि अगर आप उसको मिड मील में लेते हैं, यानी कि लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जब आप फ्रूट खाते हैं उस समय पर अगर आप ग्रीन जूस लेते हैं, जो भी लीव्स आपके पास अवेलेबल हो, आपके पास अगर धनिया है, पुदीना है, या फिर करी पत्ता है, बेसल लीव्स होती हैं, या फिर जो भी लीव्स आपके एनवायरनमेंट में आपको अवेलेबल है, उन लीव्स को आप डालिए ब्लेंडर जार में, उसके साथ पानी डालिए, जिंजर डालिए, थोड़ा सा जिंजर मैग्नीशियम में बहुत अच्छा होता है तो जिंजर भी आप जरूर डालिए, और उसके साथ उसको ब्लेंड कर दीजिए, छान लीजिए और पी लीजिए। तो कितने अच्छे तरीके से आपको किसी सप्लीमेंट के पास भी नहीं जाना पड़ेगा और आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो जाती है अगर आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा डिप्लीट कर गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जो रीजन होता है, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रो एंड प्रीबायोटिक्स। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स कम है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स जो कि आपके डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर खत्म हो गए हैं। सो जनरली लोग क्या करते हैं, उसके लिए लोग ये आपका जो एप्पल साइडर विनेगर आता है उसका सेवन करते हैं और अपनी बॉडी को एंजाइम्स देते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो देते हैं, और उसके बाद जो होता है उनकी बॉडी के अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं और उनकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू जो होता है वो क्लियर होता है। अक्सर इसके अंदर जो सिम्टम देखा गया है वो होता है एसिड रिफ्लक्स। अगर आपको बहुत ज्यादा बर्पिंग हो रही है खाना खाने के बाद, स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर आपने प्रोटीन रिच कुछ भी फूड खाया है और वो आपकी बॉडी के अंदर बार बार आपको डकार आ रही है, बर्प आ रही है, आपको बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, आपको बार बार गैस आपको प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये है एक तो आपका जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरीके से स्लो डाउन है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो है आप एसिड जो है वो प्रोड्यूस सही तरीके से नहीं है। तो उसके लिए आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजारों लोग एप्पल साइडर विनेगर का सेवन करते हैं। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो कई बार लोगों के दांत जो होते हैं ना, उसके ऊपर का जो इनेमल होता है, जो कोटिंग होती है जिसको हम टीथ कोटिंग बोलते हैं, वो हटा देता है। तो वो आपके दांतों के लिए लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो वो आपके दांतों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है अगर आप एप्पल साइडर विनेगर जो है वो रेगुलर बेसिस पे लेते हैं। उसके लिए अगर आप लेना भी पड़ रहा है, आपके पास बॉटल है, आपको फिनिश करनी है, तो जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं मेक श्योर उसके बाद आप रिंस कीजिए, उसके बाद आप साफ पानी से कुल्ला कर लीजिए ताकि दांतों के ऊपर वो आपका जो एप्पल साइडर विनेगर है वो लगा ना रहे, क्योंकि वो दांतों को धीरे धीरे करके दांतों को भी गला देता है, इतना तेज होता है वो। और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एप्पल साइडर विनेगर ऐसा हार्श एसिड ही लेना पड़े। हालांकि इसमें कहते हैं कि अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी एल्कलाइन हो जाती है, क्योंकि आपके गट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया चले जाते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपने कुछ खाया पिया होता है उस सबको डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देता है और आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो क्योर हो जाता है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप एप्पल साइडर विनेगर मत लीजिए। आपको मैं बताती हूँ आपको क्या लेना चाहिए। आपको लेना चाहिए अम्बली, आप AMBALI, अम्बली। इसको आप YouTube पे सर्च कीजिए, आप अम्बली बनाइए और अम्बली का सेवन आप सुबह कीजिए। अम्बली के अंदर जो प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं वो आप हेल्दी वे में जनरेट होते हैं और उसका अगर आप सेवन करते हैं
सुबह सुबह आपकी बॉडी के अंदर परमानेंटली प्लेस हो जाते हैं हेल्दी गट बैक्टीरिया, और जिसको हम प्री एंड प्रोबायोटिक्स कहते हैं। इट्स वेरी इजी एंड वेरी चीप और बहुत सस्ता है ये। इसमें घर में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही इजी टू मेक होता है। तो अम्बली को अपनी डाइट के अंदर शामिल कीजिए। अम्बली न सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक्स को बैलेंस करेगी, न सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोबियल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बैलेंस करेगी, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर जिन लोगों को B12 की डिफिशियंसी होती है और रेगुलर रहती है, एनर्जी लेवल्स डाउन रहते हैं, जिन लोगों को B12 के बार बार इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, कुछ समय तक तो वो काम करते हैं लेकिन उसके बाद वो B12 के इंजेक्शंस भी काम नहीं करते हैं, फिर से मैग्नीशियम जो होता है वो डिप्लीट हो जाता है कुछ महीने के बाद, फिर से आप सप्लीमेंट खरीदते हैं महंगे महंगे, फिर से आप इंजेक्शंस लगवाते हैं, तो अपनी बॉडी को एक गलत ट्रीटमेंट आप देते हैं। तो उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है गाइस कि आप अम्बली का जो है उसको शुरू कीजिए खाना। न सिर्फ ये आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स जो है, जो हेल्दी बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम प्री एंड प्रोबायोटिक बोलते हैं, वो बैलेंस होंगे, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी आपकी बॉडी के अंदर क्योर होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये तो आपका हो गया आपका, अगर आपकी बॉडी के अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक कम है तो। इसके बाद हम बात करते हैं फाइबर प्लस वाटर। फाइबर के साथ मैंने वाटर को प्लस क्यों किया, क्योंकि जनरली मैंने ऐसा देखा है अपने पर्सनल क्लाइंट्स के साथ, मैंने ऐसा देखा है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन है तो वो फाइबर तो बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, और लेकिन उसके साथ पानी का इंटेक नहीं करते हैं पूरा, जिसकी वजह से जो फाइबर होता है वो आपकी जो इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर स्टक हो जाता है। दूसरी चीज, जब भी आप फाइबर का सेवन करते हैं आपको ऑयल उसके साथ ऐड करना ही करना चाहिए। इसबगोल के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम इसबगोल लेते हैं तो उसके अंदर पानी, उसके बाद या तो आप पानी पियो उतना ज्यादा, और उसके बाद जो हेल्दी ऑयल होता है, जो हेल्दी फैट होता है, वो इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला फाइबर प्लस वाटर। अगर आपकी बॉडी के अंदर फाइबर कम जाता है, और ये कैसे पता चलेगा, आप अपना खाना देखिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर मैदा बहुत ज्यादा इंक्लूड करते हैं आप, और अगर आप अपनी बॉडी के अंदर जंक फूड बहुत ज्यादा इंक्लूड करते हैं, बाहर का जो तला भुना खाना आता है उसको अगर आप बहुत ज्यादा इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट के अंदर, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर फाइबर जो है वो कम ही है। उसकी वजह से आप जो कॉन्स्टिपेशन है उसके आप शिकार हो रहे हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आप फाइबर रिच फूड उसको लेना शुरू कीजिए। जैसे कि जौ होता है, जौ के अंदर ब्रांस वगैरह आते हैं, जैसे व्हीट ब्रान आता है, ओट ब्रान आता है, और आपका बार्ले ब्रान भी आता है। बार्ले अपने आप, बार्ले का आटा लोग खरीदते हैं, जौ का आटा, पर जनरली जो मैंने देखा है, अगर आप बार्ले का आटा यानी जौ का आटा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट होगा कि आप जौ खरीदिए, उसको चाहे घर में पीसिए या चक्की में पिसवाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जो मार्केट से आप जौ का आटा खरीदते हैं ये सोचकर कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत फाइबर रिच है, तो वो क्या करते हैं, जौ जो होता है ना उसके ऊपर का जो हस्क होता है उसको निकाल लिया जाता है। उसको बार्ले ब्रान या फिर ओट्स में भी ऐसा ही होता है, ओट्स ब्रान में अलग से सेल किया जाता है, और अंदर का, उसके अंदर फाइबर कंटेंट इतना नहीं रह पाता। तो जब भी आप ओट्स खरीदते हैं तो ओट्स को भी आप, रोल्ड ओट्स आप मार्केट से खरीदिए, उसको आप हल्का सा रोस्ट कीजिए और घर में आटा बनाइए, ताकि उसमें ब्रान यानी चोकर जिसको हम बोलते हैं वो इंक्लूडेड हो। तो चोकर बहुत अच्छा होता है, चोकर को ही ब्रान कहते हैं हम लोग। तो अगर आप चोकर मार्केट से, आजकल अच्छी क्वालिटी का जो ब्रान आता है चोकर, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो जब भी आप अपनी रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर चोकर जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में डालिए। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उसने चोकर खाया है तो उसका वेट लूज भी हो गया और उसका पेट भी सही हो गया। उसने एप्पल साइडर विनेगर पिया तो उसका पेट भी सही हो गया, उसका वेट लूज भी हो गया। आप इस चीज को के प्रति अवेयर रहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, और आप अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचिए। दूसरों को देखकर आप उस चीज को डील मत कीजिए। इसीलिए कभी भी आप, जैसे अगर आप थायराइड पेशेंट हैं, अगर आप थायराइड पेशेंट हैं और आप अपने थायराइड को रिवर्स करना चाहते हैं, तो आपको अपना पर्सनलाइज जो डाइट प्लान होता है वो ही आपके लिए काम करता है। YouTube पर तमाम आपके थायराइड के लिए जो वीडियोस होते हैं वो बने पड़े रहते हैं, थायराइड वेट लॉस डाइट, बट उन लोगों को आपकी मेडिकल कंडीशन, उन लोगों को आपकी मेडिकल हिस्ट्री तो पता नहीं होती है, तो वो आपको लीड भी नहीं कर सकते हैं, आपको क्योर भी नहीं कर सकते हैं। सो
यही थोड़ी सी नॉलेज है आप लोगों को। गट को अपने हील कीजिए, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां जो होती हैं वो जनरेट होती हैं। अपने रूट कॉज को जानिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों है और उसके ऊपर काम कीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई होप बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो है ही बहुत अच्छा। तो इस वीडियो के साथ मैं अभी इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। Thank you so much and thanks for watching this video. Till then, stay happy, stay blessed always. Bye bye.